बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, जिसमें ऑल सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को मैं रखता हूं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के सेशन में मैंने टॉप 100 क्वेश्चनों को रखा है जो कि ऑल सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइएगा दोस्तों। तो ये 1948 को की गई थी। कब दोस्तों? 1948 को। कब? 1948 को दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारी जल D2O की खोज किसने की थी, बताइए। जो भारी जल है D2O, तो उसकी खोज की थी दोस्तों HC यूरे। किसने? HC यूरे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। तो ये दोस्तों कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, बताइएगा। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, बताइएगा दोस्तों। तो ये त्रिवेली घाना। कौन थे? त्रिवेली घाना, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों आज के सेशन में मैंने, तो प्लीज़ आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। जो रमन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, बताइएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन 4 है दोस्तों, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और देहरादून। तो बताइए कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये। तो ये चेन्नई में है। कहाँ पर? चेन्नई में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये और भी दोनों, अंग्रेजी और फ्रेंच, दोनों भाषाएं। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही, बताइएगा। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो पूरी तरह से असफल रही थी, बताइएगा। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये तृतीय। कौन सी? तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल हो गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर? नीदरलैंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइएगा। तो ये प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइएगा। तो यूएनओ में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो 193, 193, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कलपक्कम में। कहाँ? कलपक्कम में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो सुरक्षा परिषद होता है दोस्तों, उसका अस्थायी मतलब जो सदस्य होता है उसकी कार्यकाल कितना होता है बताइएगा। तो उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 2 वर्ष। कितना? थोड़ी मिसप्रिंट हो गई दोस्तों वर्ष लिखने में, तो यहाँ पर 2 है तो मतलब 2 वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है सुरक्षा परिषद में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं बताइएगा। जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें देश के सदस्य कुल कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 15, यानी 15 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है बताइएगा। रावत भाटा जो परमाणु विद्युत घर है वो कौन से राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये कहाँ पर है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोटक 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया था बताइएगा। जो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था वो 18 मई 1974 को किस स्थान पे हुआ था? इसमें स्थान का नाम पूछा गया है दोस्तों, तो बताइएगा। तो पोखरण राजस्थान। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी बताइएगा। तो कौन से मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना होरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कहाँ पर? होरोड डोमर मॉडल पे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आज का सेशन जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिसमें आल सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है बताइएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद को किसे? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा। भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थित है, कौन सी जगह, उसका नाम बताइएगा दोस्तों। तो ये नांगल पंजाब में। कहाँ पर? नांगल पंजाब में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कहाँ पर है? नांगल पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है बताएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो याद से ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है दोस्तों कितनी? 15। कितनी? 15 संख्या होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप सभी लोग, इसमें देश में नहीं पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का उपयोग करने वाला देश कौन सा है बताइएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन सा देश है? ये रूस। क्या? रूस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, बान की मून किस देश के निवासी थे बताइएगा। जो बान की मून किस देश के निवासी थे? तो ये कौन से थे? ये दक्षिण कोरिया के। कहाँ के थे दोस्तों? दक्षिण कोरिया के, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, और प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, काकरापाड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ पर स्थित है बताइएगा। जो काकरापाड़ा रिएक्टर केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है कहाँ? गुजरात में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। कहाँ? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम वीटो का उपयोग यूनेस्को ने किस देश के द्वारा किया था बताइएगा। तो सर्वप्रथम वीटो का उपयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था, समझ रहे हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सर्वप्रथम वीटो का उपयोग यूएनओ
में किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। ये 9 वर्षों का होता है। कितने? 9 वर्षों का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? बताइए। जो महिला निर्वाचित हुई थी उनका नाम बताइएगा एक बार। तो कौन सी महिला थी? तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, यूएनओ में कितने प्रमुख अंग हैं? बताइएगा। जो यूएनओ है उसमें कितने प्रमुख अंग हैं दोस्तों? तो उसमें 6 प्रमुख अंग हैं। कितने? 6, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आप सब लोग हमें, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 5। कितने? 5, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? बताइएगा। वहाँ में कुल सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, अब यहाँ पर अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है सुरक्षा परिषद में। तो दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या होती है? बताइएगा। जो यूएनओ है उसमें अधिकतम भाषाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अधिकृत भाषाओं की संख्या होती है 6, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1998 में। कब? 1998 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चूका किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? बताइएगा। जो चूसा किन 2 देशों की संयुक्त विद्युत परियोजना है? तो ये कहाँ की है दोस्तों? ये भारत और भूटान की। कहाँ के? भारत और भूटान की, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत और भूटान की संयुक्त विद्युत परियोजना है चूसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? बताइएगा। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये 1957 को। कब? 1957 को शुरू की गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। जो भारत में कागज की मुद्रा चलाई गई थी उसका प्रचलन कौन सी वर्ष मतलब चलाई गई थी हुआ था? तो ये 1862 में। कब? 1862 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है 34 है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। तो भारतनाट्यम एक नृत्य है, वो कौन से राज्य का? तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए। जो 2 अक्टूबर है वो किसके रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है
यानी अहिंसा 2 अक्टूबर के रूप में मनाई जाती है। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो आप सभी लोग भ्रमित मत होइएगा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? जो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उन्होंने ऐसी कौन सी घटना घट गई हमारे देश में जिससे उनको असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा? तो वे कौन सी घटना थी दोस्तों? तो ये चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था। तभी जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उस समय चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं बताइएगा? जो 1 रुपए का नोट आता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये दोस्तों किनके होते हैं? तो ये वित्तीय सचिव के। किसके? वित्तीय सचिव के। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जत्रा किस राज्य का लोक नृत्य है बताइएगा? जो जत्रा लोक नृत्य हो वो कौन से राज्य का है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ का? पश्चिम बंगाल। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, वर्तमान में भारत को थोक मूल्य सूचांक का आधार वर्ष क्या है बताइएगा? जो वर्तमान में भारत का थोक मूल्य सूचांक है उसका आधार वर्ष क्या है? तो ये उसका आधार वर्ष है दोस्तों 2011 से 2012 के बीच हुआ था। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था बताइएगा? जो भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का चलाया गया था, प्रचलन हुआ था उसका, वो कौन से शासक के द्वारा चलाया गया था बताइएगा दोस्तों? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। कौन? शेरशाह सूरी। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे दोस्तों? ये थे शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है बताइएगा? जो भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वो किसके आयात पर ज़्यादा खर्च होती है बताइएगा? तो ये दोस्तों पेट्रोलियम। क्या? पेट्रोलियम। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आयात का मतलब समझते हो? मतलब लाने में, किसी दूसरे देश से लाने में सर्वाधिक भारत की मुद्रा इसी में खर्च होती है। किसको लाया जाता है? पेट्रोलियम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था बताइएगा? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो वो कौन सी जगह से शुरू किया था? मतलब पहला अपना सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था बताइएगा? किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था बताइएगा? ऐसे कौन सी घटना घट गई थी जिससे उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों उसी समय। कब दोस्तों? जलियांवाला हत्याकांड हो गया था उसी समय गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। और दोस्तों ये जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था 1919 में। कब दोस्तों? पूछ लिया जाए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में अमृतसर। और दोस्तों अमृतसर आप सभी को पता है कहाँ पर है? पंजाब में। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है बताइए? जो ग्रेशम का नियम है उसका संबंध किससे है बताइएगा आप सभी लोग? तो उसका संबंध है दोस्तों मुद्रा प्रचलन से। क्या? मुद्रा प्रचलन से। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप भी हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आगे भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने रखा है, तो प्लीज़ हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है बताइएगा? जो यक्षगान है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
कर्नाटक का यक्षगान लोक नृत्य है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है कर्नाटक का, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है बताइएगा। जो भारतीय मुद्रा है वो किसकी प्रणाली पर आधारित है, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आप सभी लोग कि एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं, बताइएगा। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं दोस्तों, तो ये है कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। मुद्रास्फीति को किसको लाभ होता है बताइए, इससे किसको लाभ होता है, तो ये ऋणी व्यक्तियों को, जिन पे ऋण ज़्यादा होता है, मतलब कर्जा, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है इससे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 है। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी होती है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे महंगी मुद्रा होती है पाउंड। कौन सी, पाउंड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 है। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है बताइएगा। जो अशोक द्वितीय थे उनको किसके नाम से जाना जाता है, तो ये कनिष्क, इसको कनिष्क के नाम से जाना जाता है, अशोक द्वितीय को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो कौन से आंदोलन का शीर्ष गीत बना था, मतलब सबसे अच्छा गीत। तो ये कौन से आंदोलन का था, ये स्वदेशी आंदोलन का, क्या, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। एंटोमोलॉजी का संबंध किस के अध्ययन से है बताइएगा। जो एंटोमोलॉजी है उसका संबंध किससे है बताइएगा, तो ये कीटों से है। किससे, कीटों से, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है। किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के आधार का प्रावधान है बताइएगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है बताइए। तो ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 21A, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया था। जो राष्ट्रीय गीत है ए मेरे वतन के लोगों, वो किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, तो ये कवि प्रदीप के द्वारा। किसके, कवि प्रदीप के द्वारा ये मेरे वतन के लोगों राष्ट्रगीत लिखा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। अशरफ घोष किसके समकालीन थे बताइएगा। जो अशरफ घोष थे वो किसके समकालीन थे, तो ये कनिष्क, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कनिष्क किसका द्वितीय नाम है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का, याद रखिएगा आप सभी लोग। अभी मैंने आगे बताया था। क्वेश्चन नंबर 56 है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो दोस्तों 6 वर्षों का उनका कार्यकाल होता है। कितने, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त होती है बताइएगा। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको राज्यपाल को अपराध के तहत क्षमा देने की शक्ति होती है, तो अनुच्छेद 161। कौन सा अनुच्छेद, 161, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी बताइएगा। जो पवनार आश्रम है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की थी। किसने, विनोबा भावे, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। पूर्व वैदिक आर्यों का
पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे बताइएगा। तो इनके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों के, तो ये थे इंद्र। कौन? इंद्रों को ये अपना बहुत ही लोकप्रिय देवता मानते थे ये लोग, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक आर्य जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बताइएगा आप सभी लोग, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है बताइएगा। वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ये दोस्तों है ई प्रसन्ना की आत्मकथा है, ओवर मोर वन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 62 तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था बताइएगा। जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो किसके शासन काल में हुई थी बताइएगा। तो ये अशोक का शासन काल था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब तृतीय बौद्ध संगति आरंभ हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइएगा। तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? 6420 मीटर सेकंड, 6420 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोग आज का सेशन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुसलमानों के लिए प्रत्येक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था बताइएगा। जो मुसलमान थे उनके लिए प्रत्येक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये दिया था दोस्तों मोहम्मद इब्न कलाम ने। किसने? मोहम्मद इब्न कलाम ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है बताइएगा। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कहाँ पर? कोहिमा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66, फुलहार झील किस राज्य में स्थित है बताइएगा। जो फुलहार झील है वो कौन से राज्य में स्थित है बताइएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में फुलहार झील स्थित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है बताइएगा। जो लक्षद्वीप है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानी कहाँ है बताइएगा। तो उसकी राजधानी है कवारत्ती। कहाँ पर? कवारत्ती, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइएगा। जो लोहा होता है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? 5330 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है बताइएगा। जो कुकिंग गैस होती है उसका प्रमुख घटक कौन सा होता है, जिसमें खाना मतलब बनाया जाता है, वो कौन सी गैस। तो उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, मतलब 2 गैसें होती हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्या? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, 2 गैस होती हैं मुख्यतः किसमें? कुकिंग गैस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात की राजधानी कहाँ है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों कहाँ, गांधीनगर। कहाँ, गांधीनगर, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सूरत भी गुजरात में स्थित है, जो कपड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कपड़े के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है, सूरत। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कपड़ों की छपाई एवं कढ़ाई की जाती है। कहाँ पर, सूरत में। और सूरत कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइएगा। तो हमारा जल है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों। तो जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड। कितनी, 1483 मीटर पर सेकंड। दोस्तों अगर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था बताइएगा। जो पहले तबला का प्रचलन होता था, जो पहले तबला बजाए जाते थे और कुछ तो था नहीं है, अब तो हारमोनियम पता नहीं क्या क्या है, तो पहले तो तबला ही था। तो उसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। तो ये अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को पूछ लिया जाए कि अमीर खुसरो ये कहाँ के थे, तो ये एटा डिस्ट्रिक्ट के पटियाली कस्बे के थे। कहाँ के, जो एटा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कस्बा लगता है पटियाली, वहाँ के थे अमीर खुसरो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था बताइएगा। जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये इनका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। किन्होंने, चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बताइएगा। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या, रायपुर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया था बताइएगा। जो भारत में आयकर दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 24 जुलाई को, कब, 24 जुलाई को विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। दोस्तों तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5। और दोस्तों मैं पहले कुछ आगे सेशन में बता चुका हूँ कि अस्थाई सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों की संख्या होती है 10 और स्थायी की होती है 5। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, स्थायी और अस्थाई पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। जो दादर और नगर हवेली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है। तो सिलवास। कहाँ पर है, सिलवास, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा। जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो श्री राजगोपालाचार्य। कौन थे, श्री राजगोपालाचार्य, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बताइएगा सौरमंडलों का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो दोस्तों ये होता है बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। दोस्तों विटामिनों से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा अभी से, और हमारे साथ डेली आप सभी लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा। मैं डेली द अजय स्टडी पॉइंट पे मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। तो ये
फेरॉल। कौन? टोको फेरॉल, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में भक्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, तो ऋग्वेद में भक्तों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। तो ऋग्वेद में दोस्तों वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो ओनली ऋग्वेद की पूछी गई है यहाँ पर। तो ऋग्वेद में 1028, कितनी? 1028 भक्तों की संख्या होती है। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं दोस्तों। चारों के नाम होते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है बताइएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो कौन से, कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? तो वह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। जो हमारे नेपाल की संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। किसको? नेपाल की संसद को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप सभी लोग बताइएगा विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी बताइएगा। तो ये हुई थी दोस्तों 1975 में। कब? 1975 में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो ये डबलिन में। कहाँ पर? डबलिन में आयरलैंड की राजधानी है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रूस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या? शतरंज। शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है बताइए। जो ड्यूमा है वो कौन से देश की संसद का नाम है? तो ये रूस की संसद है। रूस की संसद क्या है? ड्यूमा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है बताइएगा। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उनकी उच्चतम चोटी कितनी है बताइएगा। तो दोस्तों उनकी उच्चतम चोटी है सैंडल। क्या? सैडल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। जो हमारे राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका मुख्य मतलब कौन होता है? मतलब मुख्य प्रधान, जिसके द्वारा ये चलाई जाती है। तो ये इसमें होता है दोस्तों राज्य का राज्यपाल। कौन? राज्य का राज्यपाल होता है, मुख्य कार्यपालिका प्रधान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस भारत वापस आए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बताइएगा आप सभी लोग। जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे वो हमारे भारत में कब लौटे थे, मतलब कौन सी वर्ष? तो दोस्तों ये लौटे थे, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 92, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा होता है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा होता है दोस्तों? तो ये रेलवे। क्या? रेलवे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, तम्बाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइएगा। तम्बाकू प्रतिबंध, मतलब तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, वो कौन से दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वह है 31 मई को। 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण द्वीप
किस देश का प्राचीन नाम है? बताइए। जो सुवर्ण द्वीप है वो कौन से देश का प्राचीन नाम है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये जावा। कौन सा देश है? जावा। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से है? बताइएगा। जो कोपा अमेरिका का संबंध है वो कौन से खेल से? तो दोस्तों ये फुटबॉल से। कहाँ से? फुटबॉल से। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम क्या है? बताइएगा। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसकी संसद का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। क्या क्वेश्चन नंबर 97 है? विद्युत चुम्बक किसका बना होता है? बताइए। जो विद्युत चुम्बक होता है वो किसका बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है नर्म लोहे से। किसका? नर्म लोहे से। यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बेदा किस देश की प्रमुख जनजाति है? जो बेदा एक जनजाति है वो कौन से देश की है? बताइएगा। तो दोस्तों वो है श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की बेदा बहुत ही प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइएगा आप सभी लोग टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है जो टेबल पे होता है? वो दोस्तों कौन सा है? तो ये चीन का टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है। यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी लोगों को पता हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। मैं नहीं बता रहा, कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बताइएगा आप सभी लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्था कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो भारतीय सब्जी शोध संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो दोस्तों वह है कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्था है। कहाँ पर? इसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन में मैंने टॉप 100 क्वेश्चनों को रखा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मतलब आज के सेशन मैंने आल सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। दोस्तों आज के सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।